क्लास 11 चैप्टर नंबर 29 लिमिट्स आर.डी. शर्मा एक्सरसाइज 29.6 का एग्जाम्पल नंबर 1 है इवेलुएट द फॉलोइंग लिमिट्स। इवेलुएट द फॉलोइंग लिमिट्स एक्सरसाइज 29.7 है, सॉरी से मैंने मिस्टेक कर दी। फर्स्ट पार्ट है लिमिट x अप्रोचेस टू 0 साइन 3x अपॉन x। अब देखो, मैं एग्जाम्पल स्टार्ट करने से पहले आपको रिकॉल करा देता हूँ कि हमने यहाँ पे दो फॉर्मूले सीखे थे, नहीं चार सीखे थे। हमने 4 फॉर्मूले सीखे थे, लेकिन काम सिर्फ 2 के ही आते थे, जो मतलब 2 थे ट्रिग्नोमेट्रिक के और 2 थे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक के। तो जो कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक हमारे पास था नहीं, तो इसलिए उसका यूज आया नहीं। तो अब देखो, हम बस 2 ही आपको रिकॉल कराते हैं जो हमने ट्रिग्नोमेट्रिक के सीखे थे। तो हम क्या जानते हैं कि लिमिट x अप्रोचेस टू 0 साइन x अपॉन x 1 होता है, और लिमिट x अप्रोचेस टू 0 tan x अपॉन x 1 होता है। बस हम इन दोनों के हेल्प से सारा प्रॉब्लम कर लेते हैं, ठीक है। तो अब देखो, पहला पार्ट है लिमिट x अप्रोचेस टू 0 साइन 3x अपॉन x। अब देखो, साइन x अपॉन x 1 होता है। अब देखो, जो एंगल में अगर वो नीचे हो साइन x अपॉन x हो तो वो 1 होता है, तो हम इसी फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे। लिमिट x अप्रोचेस टू 0 साइन 3x। अब देखो, एंगल में क्या नीचे क्या होना चाहिए था, 3x होना चाहिए था। 3x तो है नहीं, तो 3x बना सकते हैं ना। 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, 3 से इधर डिवाइड कर, मतलब 3 से यहाँ डिवाइड कर दिया और 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो अब देखो, ये इस फॉर्म में बन गया ना, साइन x अपॉन x। जो एंगल में है वही यहाँ पर है, ठीक है। तब देखो, ये पूरा क्वांटिटी क्या हो जाएगा, ये पूरा क्वांटिटी 1 हो जाएगा। 1 इंटू 3 फाइनली 3 हो जाएगा, तो इसकी लिमिटिंग वैल्यू 3 हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट सेकेंड पार्ट है लिमिट x अप्रोचेस टू 0 साइन 5x अपॉन 2x। हम क्या जानते हैं, हम जानते हैं साइन x अपॉन x 1 होता है, तो बनाएंगे लिमिट x अप्रोचेस टू 0 साइन 5x। अब आप देखो, नीचे यहाँ पर है 2x, लेकिन हमें यहाँ पे 2x नहीं होना चाहिए था, यहाँ पे 5x है, तो यहाँ पे भी 5x होना चाहिए था, तो हम 5x कर देंगे। अब देखो, यहाँ पे x तो था, तो हम यहाँ पे 5 से डिवाइड कर दिया, 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, और ये वाला 2 यहाँ पर लगा दिया, कुछ इस तरह से। अब देखो, ये पूरा क्वांटिटी 1 के इक्वल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 5/2 इंटू 1, तो इसकी लिमिटिंग वैल्यू हो जाएगी 5/2, ठीक है। नेक्स्ट थर्ड पार्ट है लिमिट x अप्रोचेस टू 0 साइन ax अपॉन साइन bx। तो लिमिट x अप्रोचेस टू 0, हम क्या जानते हैं कि हम ये जानते हैं कि लिमिट x अप्रोचेस टू 0 साइन x अपॉन x 1 होता है, ठीक है। तो अब देखो, यहाँ पर है साइन ax, तो नीचे भी क्या होना चाहिए था, ax होना चाहिए था, तो हम ax से डिवाइड कर दिया और इधर ax से मल्टीप्लाई कर दिया। उसी तरह से आप देखो, साइन bx के नीचे क्या होना चाहिए, bx होना चाहिए, क्योंकि साइन x अपॉन x 1 होता है, तो साइन bx के नीचे भी bx होना चाहिए। तो bx से डिवाइड करा, bx से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है, ऐसा कुछ। अब आप देखो, ये पूरा क्वांटिटी 1 हो जाएगा, ये पूरा क्वांटिटी 1 हो जाएगा। अब यहाँ से देखो, ये x से ये x कैंसिल हो जाएगा, तो क्या होगा, 1 इंटू a 1 इंटू b b, तो इसकी लिमिटिंग वैल्यू आ गई a/b, ठीक है। और ये जितने भी प्रॉब्लम है ना, सारे 0/0 फॉर्म में। आप देख लो, यहाँ पर डालोगे तो साइन 0 3 इंटू 0 0, साइन 0 0, नीचे 0 0। फिर इसी तरह से यहाँ पर भी डालोगे, तो अब देखो साइन 5 इंटू 0, तो ये हो जाएगा साइन 0 0, 2 इंटू 0 0, साइन a इंटू 0 0, साइन b इंटू 0 0। अब देखो, यहाँ पर आप चाहो तो लॉपिटल भी लगा सकते हो। अब देखो, मैं लॉपिटल लगा के भी बताता हूँ। अप्लाई एल हॉस्पिटल रूल। तो एल हॉस्पिटल रूल क्या बोलता है कि न्यूमरेटर की डिफरेंशिएशन अलग से, डिनोमिनेटर की अलग से। तो न्यूमरेटर की डिफरेंशिएशन करोगे तो लिमिट x अप्रोचेस टू 0 साइन ax की डिफरेंशिएशन। साइन x की डिफरेंशिएशन क्या होती है, साइन x की डिफरेंशिएशन होती है cos x। तो अब देखो, यहाँ पर ax है, तो गड़बड़ है, x तो नहीं था, तो इसको डब्बा डाल दो और इसको साइन x ही पढ़ लो। साइन x पढ़ो तो ये हो जाएगा cos x। अब देखो, आपने
डब्बा बिठा था, तो जो डब्बे के अंदर उसकी भी डिफरेंशिएशन करो, तो ax की डिफरेंशिएशन हो जाएगी a अपॉन सेम। आप देखो साइन, इसको डब्बे में डाल दो और इसको x पढ़ो, तो साइन x के डिफरेंशिएशन cos x, और फिर ब्रैकेट के अंदर का bx का करोगे तो b, लिमिट डाल दो, तो ये हो जाएगा cos 0 1, फिर इसी तरह से ये वाला भी cos 0 1, तो a अपॉन b हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट फोर्थ पार्ट है, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 साइन स्क्वायर ax अपॉन साइन स्क्वायर bx। हम तो बस एक ही चीज जानते हैं, मतलब दो ही चीज जानते हैं कि लिमिट x अप्रोचेस टू 0 साइन x अपॉन x 1 होता है। तो अब देखो हम इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, तो आप बनाओ इसको इस फॉर्म में। तो अब देखो ये है लिमिट x अप्रोचेस टू 0 साइन स्क्वायर ax अपॉन नीचे क्या दोगे, अब देखो दो साइन है तो 2x देना होगा, तो 2x दे दिया, सेम यहां पर करा तो 2x दे दिया। अब आप देखो यहाँ पे दो साइन है और ax है एंगल में, तो यहाँ पे 2ax देने होंगे, मतलब 2a स्क्वायर देने होंगे, तो 2a स्क्वायर से डिवाइड करो तो 2a स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दिया। आप देखो यहाँ पर दो साइन था ना, अब देखो साइन स्क्वायर एक्स है, ax है, तो साइन स्क्वायर एक्स का मतलब है दो साइन है, दो साइन है तो 2x चाहिए, तो एक 2x यहाँ पे भी दे दिया, 2x को भी दे दिया, तो ये x स्क्वायर और ये x स्क्वायर अपने आप में कैंसिल आउट कर लेंगे। ठीक है, अब हम देखो यहाँ पर एंगल में a भी था, तो इसलिए हमने a स्क्वायर से भी मल्टीप्लाई डिवाइड करा, क्योंकि सो दैट कि ये साइन x अपॉन x की जैसा बन पाए। यहाँ पे बी स्क्वायर से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दो। ठीक है, तो इसको आप लिख सकते हो लिमिट x अप्रोचेस टू 0, इस पूरे को लिख सकते हो साइन ax अपॉन ax का होल स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर अपॉन नीचे वाले को लिख सकते हो साइन bx अपॉन bx का होल स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर, और ये पूरा क्वांटिटी 1 हो जाएगा, ये पूरा क्वांटिटी 1 हो जाएगा, तो ये बनेगा ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। तो इसकी लिमिटिंग वैल्यू आएगी ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हो गया कि क्यों हमने ए स्क्वायर से मल्टीप्लाई डिवाइड करा था, सो दैट कि ये साइन एक्स अपॉन एक्स की फॉर्म में कन्वर्ट हो सके, इसलिए। और अब देखो आपको देख के पता चल रहा है दो साइन, इसलिए आपको 2a देने पड़ेंगे। ठीक है, नेक्स्ट फिफ्थ पार्ट है, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 साइन स्क्वायर 3x अपॉन एक्स स्क्वायर। तो ये हो जाएगा लिमिट x अप्रोचेस टू 0, आप दोनों को एक ही पावर में कर लो, तो ये हो जाएगा साइन 3x अपॉन एक्स का होल स्क्वायर। लेकिन हम क्या जानते हैं, हम तो साइन 3x अपॉन एक्स के बारे में नहीं जानते, हम तो ऐसा कुछ जानते हैं कि लिमिट x अप्रोचेस टू 0 साइन x अपॉन एक्स रहे तो ये पूरा क्वांटिटी 1 के इक्वल होता है। तो आप देखो जो एंगल में है वही नीचे होना चाहिए, तो एंगल में है 3x, तो यहाँ पे भी 3 होना चाहिए, तो 3 से डिवाइड कर दिया, और अब देखो 3 के स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दिया, सो दैट कि बैलेंस हो जाए। अब देखो 3 के स्क्वायर से हमने क्यों मल्टीप्लाई करा, अब देखो यहाँ पे डिवाइड भी तो 3 के पावर 2 करा, अब देखो इस होल की पावर 2 है ना, तो इसको हटाने के लिए 3 के पावर 2 बाहर में मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। वो आपको क्लियर हो गया होगा, और ये 1 हो जाएगा, तो ये 1 होगा, तो ये रह जाएगा 3 का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा। ठीक है, तो आप देखो एक बार, फिर हम फर्दर प्रोसीड करते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 2 है, इवेलुएट द फॉलोइंग लिमिट
फर्स्ट पार्ट है लिमिट x अप्रोचेस टू 0 1 माइनस कॉस 2x अपॉन एक्स स्क्वायर। हमें इसकी लिमिटिंग वैल्यू फाइंड करनी है। तो अब देखो ये चेक करो पहले कि ये कौन सी फॉर्म में है। तो आप x की जगह 0 डालो। अब देखो ये हो जाएगा 1 माइनस यहाँ पर डाला cos 0 1 अपॉन 0 का स्क्वायर। अब देखो 1 माइनस 1 हो गया 0 और 0 का स्क्वायर हो गया 0। तो ये कौन सी फॉर्म है, ये 0/0 फॉर्म है। अब देखो 0/0 फॉर्म में ना, तो या तो आप फॉर्मूला लगा लो या तो लॉपिटल लगा लो, ठीक है, जैसा आपको ठीक लगे। तो हम पहले फॉर्मूला से करेंगे। अब देखो 1 माइनस कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? 1 माइनस कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा। 1 माइनस कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? 1 माइनस कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो लिमिट x अप्रोचेस टू 0, इसका ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा 2 साइन स्क्वायर x अपॉन एक्स स्क्वायर। और हम जानते हैं, हम क्या जानते हैं कि लिमिट x अप्रोचेस टू 0 साइन x अपॉन x1 होता है। तो ये बन जाए, इसको आप लिख सकते हो लिमिट x अप्रोचेस टू 0, दोनों को एक ही पावर में कर दो तो 2 इंटू साइन x अपॉन x का होल स्क्वायर, और ये पूरा क्वांटिटी 1 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 2 इंटू 1 2 हो जाएगा, ठीक है। अब आप देखो यहाँ पर आप लॉपिटल भी लगा सकते हो, अप्लाई एल हॉस्पिटल रूल, क्योंकि 0/0 फॉर्म बन रहा। तो एल हॉस्पिटल रूल क्या बोलता है कि न्यूमरेटर की डिफरेंशिएशन अलग से, डिनोमिनेटर की अलग से। तो लिमिट x अप्रोचेस टू 0, आप देखो न्यूमरेटर की डिफरेंशिएशन करोगे तो 1 माइनस कॉस 2x है, 1 की 0 और माइनस कॉस 2x, ये हो गया माइनस। अब देखो आप कॉस x की डिफरेंशिएशन क्या होती है? कॉस x की डिफरेंशिएशन होती है माइनस साइन x, x तो नहीं है तो इसलिए यहाँ पे ब्रैकेट डाल दो, ठीक है, और इसको x पढ़ लो। तो ये हो जाएगा cos x की डिफरेंशिएशन माइनस साइन x। अब आप देखो आपने ब्रैकेट डाला था ना, तो जो ब्रैकेट के अंदर उसकी भी डिफरेंशिएशन करो। तो 2x की डिफरेंशिएशन 2 और अपॉन में x स्क्वायर की डिफरेंशिएशन 2x। तो ये 2 से 2 कैंसिल कर दो, तो ये बन जाएगा लिमिट x अप्रोचेस टू 0, ये माइनस और ये माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो साइन 2x अपॉन x। अब आप देखो यहाँ पे वापस से फॉर्मूला लगा सकते हो या फिर लॉपिटल लगा सकते हो। तो लॉपिटल से कर रहे थे तो अगेन आप लॉपिटल लगा लो, अगेन अप्लाई एल हॉस्पिटल रूल। तो ये बन जाएगा लिमिट x अप्रोचेस टू 0। अब देखो साइन 2x की डिफरेंशिएशन, साइन 2x की डिफरेंशिएशन हो जाएगी cos 2x, और फिर 2x की करोगे तो 2 और x की हो गई 1, यहाँ पर 0 डालोगे तो 2 और cos 0 1 हो जाएगा। तो इसकी लिमिटिंग वैल्यू 2 आ जाएगी। आई होप आपको कोई इशू नहीं होगा। तो आप देखो एक बार, फिर हम आगे बढ़ते हैं। फिर नेक्स्ट सेकेंड पार्ट है लिमिट x अप्रोचेस टू 0 1 माइनस कॉस 2x अपॉन x। हमें इसके लिमिटिंग वैल्यू फाइंड करनी है। तो आप पहले चेक करो कि ये कौन सी फॉर्म है। तो x की जगह 0 डालो, तो ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस 0 अपॉन 0, ठीक है। और कॉस 0 क्या होता है? 1 होता है, तो 1 माइनस 1 अपॉन 0, तो 1 माइनस 1 हो गया 0 अपॉन 0। तो ये कौन सी फॉर्म में है? ये 0/0 फॉर्म में। अब देखो 0/0 फॉर्म में है ना, 0/0 फॉर्म में तो दो मेथड लगा सकते हो, या तो फॉर्मूला लगा लो या फिर लॉपिटल लगा लो। अब देखो हम पहले फॉर्मूले से जाएंगे। तो 1 माइनस कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? 1 माइनस कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा। क्या होता है? 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो ये बनेगा लिमिट x अप्रोचेस टू 0 1 माइनस कॉस 2x को क्या लिख सकते हो? 2 साइन स्क्वायर x लिख सकते हो, और अपॉन में x, ऐसा कुछ। और हम ये भी तो जानते हैं कि लिमिट x अप्रोचेस टू 0 साइन x अपॉन x क्या होता है? ये 1 होता है। तो आप इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट करो तो ये हो जाएगा लिमिट x अप्रोचेस टू 0 2 साइन x, एक साइन को अलग किया, दूसरे साइन को अलग कर दिया, और इसके नीचे x दे दिया, ये साइन x अपॉन x 1 हो जाएगा। तो ये हो गया लिमिट x अप्रोचेस टू 0 2 साइन x, और यहाँ पर 0 डालोगे तो ये हो जाएगा 2 साइन 0 और साइन 0 0 हो जाएगा, ठीक है, ऐसा कुछ।
आप चाहो तो यहाँ पे लॉपिटल भी अप्लाई कर सकते हो। अब देखो अप्लाई एल हॉस्पिटल रूल, तो ये बनेगा लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0। अब देखो 1 माइनस कॉस टू एक्स है, तो लॉपिटल क्या बोलता है कि न्यूमरेटर की डिफरेंशिएशन अलग से, डिनोमिनेटर की अलग से। तो न्यूमरेटर की करोगे, अब देखो 1 की हो जाएगी 0 माइनस कॉस टू एक्स की डिफरेंशिएशन। अब देखो कॉस एक्स की डिफरेंशिएशन क्या होती है, कॉस एक्स की डिफरेंशिएशन होती है माइनस साइन एक्स। एक्स तो नहीं है तो डब्बा डाल दो, एक्स नहीं था तो डब्बा डाल दिया। और इसको आप एक्स पढ़ो तो कॉस एक्स की डिफरेंशिएशन हो गई माइनस साइन एक्स, और आप जो ब्रैकेट के अंदर है उसके भी डिफरेंशिएशन करो, तो 2x की डिफरेंशिएशन 2, नीचे x है वो हो जाएगी 1। तो ये हो जाएगा लिमिट x अप्रोचेस टू 0, ये माइनस और ये माइनस हो जाएगा प्लस 2 साइन एक्स, यहाँ पर 0 डाला तो 2 साइन 0 0 हो जाएगा, तो इसके लिमिटिंग वैल्यू आ जाएगी 0। ठीक है, तो देख लो दोनों से वही आ रहा है। अब देखो एक बार, फिर हम आगे बढ़ते हैं। थर्ड पार्ट है लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर। यहाँ पे भी आप चेक करो कि कौन सी फॉर्म में है, तो 0 डालो तो 1 माइनस कॉस 0 अपॉन में 0 का स्क्वायर, तो कॉस 0 1 हो जाएगा, 1 माइनस 1 और ये हो गया 0 का स्क्वायर 0, 1 माइनस 1 0 अपॉन 0। तो ये कौन सी फॉर्म में है, ये 0 अपॉन 0 फॉर्म है। अब देखो 0 अपॉन 0 फॉर्म में है ना, तो आप क्या करो फॉर्मूला लगा लो या फिर लॉपिटल लगा लो। तो अब देखो 1 माइनस कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा। 1 माइनस कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो 1 माइनस कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, अब देखो 2 थीटा था तो थीटा आया, मतलब देखो 2 थीटा था तो 2 थीटा का हाफ करोगे तो थीटा आ गया। देखो 2 थीटा की जगह क्या आ गया, थीटा आ गया। और 1 माइनस कॉस थीटा तो ये हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर। अगर आप देखो थीटा तो थीटा का हाफ करोगे तो थीटा बाई 2, तो इधर आ जाएगा थीटा बाई 2, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। ठीक है, तो ये बनेगा लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 1 माइनस कॉस एक्स की जगह क्या लिख सकते हो, अब देखो x है तो x आएगा ना, तो ये हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर एक्स बाय 2 अपॉन एक्स स्क्वायर। ठीक है, ऐसा कुछ। अब आप क्या करो, दोनों को एक ही पावर में कर लो, तो ये हो जाएगा लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 2 साइन एक्स बाय 2 अपॉन एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, ऐसा कुछ कर लिया। अब आप देखो हम क्या जानते हैं, हम तो ये जानते हैं कि लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 साइन एक्स अपॉन एक्स ये 1 होता है, मतलब जो एंगल में अगर वो नीचे है तो वो साइन एक्स अपॉन एक्स 1 हो जाता है। तो अब देखो एंगल में x बाई 2 तो नीचे भी x बाई 2 बनाएंगे, तो 2 से डिवाइड कर दिया और इधर 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, अब देखो ये 2 को क्या कर लो अगर हम ये 2 को बाहर करें, क्योंकि इसका कोई मीनिंग नहीं, हमें ऐसा बनाना है साइन एक्स अपॉन एक्स, तो इस 2 का तो कोई मतलब नहीं, तो हम इस 2 को बाहर करेंगे तो क्या होगा, 2 अपना पावर लेकर बाहर होगा, तो ये हो जाएगा लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 2 और अपॉन में 1 बाई 2 का स्क्वायर, और पीछे रह जाएगा साइन एक्स बाई 2 अपॉन एक्स बाई 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, ऐसा कुछ। तो ये हो जाएगा लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0। अब देखो ये हो गया, और 1 बाई 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, तो 2 बाई 4 और ये पूरा क्वांटिटी 1 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 बाई 2, तो ये हो गया 1 बाई 2।
अगर आप लॉपिटल से करोगे ना तो सेम आएगा, बट यहाँ पर कंडीशन होगा कि आपको 2 बार डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, मतलब 2 बार लॉपिटल लगाना पड़ेगा। चलो मैं जल्दी से कर दिखा देता हूँ। तो अप्लाई एल हॉस्पिटल रूल, तो ये हो जाएगा लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0। अब देखो न्यूमरेटर की डिफरेंशिएशन करोगे तो 1 माइनस कॉस एक्स है, 1 की 0 माइनस कॉस एक्स की डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर की डिफरेंशिएशन 2x। तो ये बन जाएगा लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 साइन एक्स अपॉन 2x। 0 डालोगे तो साइन 0 0, 2x क्या हो जाएगा 0। और आपको तो ये भी पता है कि साइन एक्स अपॉन एक्स 1 होता है, तो 1/2 कर लेना सीधे। अब यार यहाँ पे लॉपिटल मत लगाना, ये थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो अब देखो फोर्थ पार्ट है लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 1 माइनस कॉस 2 mx अपॉन 1 माइनस कॉस 2 nx। हमें इसके लिमिटिंग वैल्यू फाइंड करनी है। तो पहले आप चेक करो कि ये कौन से फॉर्म में है। तो 0 डालो तो ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस 0 अपॉन 1 माइनस कॉस 0। तो 1 माइनस कॉस 0 1 माइनस 1, ये हो गया 1 माइनस 1, तो ये हो गया 1 माइनस 1 0 अपॉन 0। तो ये कौन सी फॉर्म में, 0 अपॉन 0 फॉर्म में, ठीक है। अब देखो 0 अपॉन 0 फॉर्म में, तो यहाँ पे आप लॉपिटल भी लगा सकते हो और फॉर्मूला भी हम लगाएंगे, ठीक है। फॉर्मूले से पहले करते हैं। तो हम फॉर्मूला क्या होता है, 1 माइनस कॉस थीटा का मतलब 1 माइनस कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा। 1 माइनस कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो ये हो जाएगा लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0, ये हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर। अब देखो थीटा की जगह क्या आएगा, अब देखो यहाँ पर 2 थीटा था तो यहाँ पर थीटा आया, यहाँ पर है ऐसा कुछ 1 माइनस कॉस 2 mx। तब देखो 2 थीटा का हाफ करोगे तो थीटा हो जाता है, 2 थीटा का हाफ किया, थीटा यहाँ पर आया। अब देखो 2 mx का हाफ करोगे तो 2 से 2 कैंसिल होगा, mx यहाँ पर आएगा, तो ये हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर mx। तो ऊपर आएगा 2 साइन स्क्वायर mx, उसी तरह से नीचे आएगा 2 साइन स्क्वायर nx, ठीक है। 2 mx का हाफ करा mx आ गया, nx का 2 nx का हाफ करा nx आ गया। ये 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो पीछे रह जाएगा लिमिट x अप्रोचेस टू 0 साइन स्क्वायर mx अपॉन साइन स्क्वायर nx, ठीक है। अब आप देखो, अब आप क्या करो, आपने जो सीखा है उस फॉर्म में रिड्यूस करो। आप क्या जानते हो, साइन एक्स अपॉन एक्स होता है, मतलब लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 साइन एक्स अपॉन एक्स 1 होता है। तो अब इसको इसी फॉर्म में रिड्यूस करो, तो लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर mx। तो अब देखो जो एंगल में है वो नीचे होना चाहिए, तो इसके एंगल में mx तो नीचे भी होना चाहिए mx। देखो इसकी पावर 2 है तो इसकी भी पावर 2 लगा दो, ठीक है। तभी तो एक पावर में करोगे तो बात बनेगी। नीचे है साइन स्क्वायर nx, तो क्या होना चाहिए nx होना चाहिए। यहाँ पे 2 साइन है तो इसकी भी पावर 2 कर दो और उस क्वांटिटी से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया। तो ये बनेगा लिमिट x अप्रोचेस टू 0। अब इन दोनों को एक ही पावर में कर लूँ तो ये हो जाएगा साइन mx अपॉन mx का होल स्क्वायर इंटू ये हो जाएगा m स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन इन दोनों को एक पावर में, तो ये हो जाएगा साइन x अपॉन nx का होल स्क्वायर और दोनों को एक पावर में n स्क्वायर एक्स स्क्वायर। अब देखो ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 1,
और ये देखो ये एक्स स्क्वायर से ये एक्स स्क्वायर कैंसिल, तो ये बनेगा लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0, ये हो गया 1m² अपॉन में n स्क्वायर। अब x है ही नहीं तो कहाँ पे डालोगे, तो ये हो जाएगा m² अपॉन n²। ठीक है, अब देखो आप चाहो तो यहाँ पे लॉपिटल भी लगा सकते हो, हम लॉपिटल से भी करेंगे। अप्लाई एल हॉस्पिटल रूल, हम लॉपिटल भी तो लगा सकते हैं क्योंकि हमारा जो प्रॉब्लम है वो 0.0 फॉर्म का है, इसलिए तो लॉपिटल लगाओगे तो लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0, ऊपर की डिफरेंशिएशन करोगे। अब देखो 1 माइनस कॉस 2mx है, तो 1 की तो 0 हो जाएगी, और कॉस एक्स के डिफरेंशिएशन, कॉस एक्स की डिफरेंशिएशन क्या होती है, कॉस एक्स की डिफरेंशिएशन होती है माइनस साइन एक्स, बट यहाँ पे x तो है नहीं, तो इसको डब्बा में डाल दो और इसको x पढ़ो, तो cos x की डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स। ठीक है, अब आप जो डब्बे के अंदर उसकी भी डिफरेंशिएशन करो, तो देखो 2mx है, तो 2mx की डिफरेंशिएशन हो जाएगी 2m अपॉन फिर नीचे 1 की 0 और cos 2nx है ना, cos 2nx है, तो यहाँ पे सेम इसको डब्बे में डाल दो, तो cos 2nx की डिफरेंशिएशन हो जाएगी, मतलब इसको x पढ़ो यार, तो ये हो जाएगा sin 2nx और फिर 2nx की करोगे, मतलब जो डब्बे के अंदर उसकी करोगे तो 2nx की डिफरेंशिएशन 2n हो जाएगी। तो ये कुछ ऐसा बन जाएगा, लिमिट x अप्रोचेस टू 0, ये 2 से 2 कैंसिल, sin 2mx अपॉन में sin 2nx और इंटू में m/n। अब देखो अभी भी ये उस मतलब ये 0.0 फॉर्म खत्म नहीं हुई है, अब देखो यहाँ पे डालोगे 0 तो साइन 0 0, फिर नीचे साइन 0 0, तो ये अभी भी 0.0 फॉर्म में, इसलिए आपको अगेन लॉपिटल अप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो अगेन अप्लाई एल हॉस्पिटल रूल। ठीक है, तो इस बार आप डिफरेंशिएट करोगे तो ये बनेगा लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0। अब देखो साइन एक्स की डिफरेंशिएशन क्या होती है, साइन एक्स की डिफरेंशिएशन होती है कॉस एक्स, बट वहां पे एक्स तो है नहीं तो डब्बा डालना पड़ेगा, डब्बा डाल दिया। और इसको एक्स पढ़ो, इसको एक्स पढ़ो, जो डब्बा के अंदर उसको एक्स पढ़ो, तो साइन एक्स की डिफरेंशिएशन कॉस एक्स, और फिर जो डब्बे के अंदर उसकी भी डिफरेंशिएशन, तो 2mx की डिफरेंशिएशन 2m और ये वाला m अपॉन सेम यहाँ पर हो जाएगा साइन 2x 2nx की हो जाएगी cos 2nx, फिर 2nx की 2n इंटू में n, ये 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, 0 डालोगे तो cos 0 1 cos 0 1, तो ये हो जाएगा m इंटू एम एम स्क्वायर अपॉन में n इंटू एन एन स्क्वायर, ये हो जाएगा इसका लिमिटिंग वैल्यू। तो आप देखो एक बार, नेक्स्ट फिफ्थ पार्ट है लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 1 माइनस कॉस एम एक्स अपॉन 1 माइनस कॉस एन एक्स, सेम है जैसे अभी हमने करा। तो चेक कर लो कि आप कौन से फॉर्म में है, तो यहाँ पर डालो 0 तो कॉस 0 1, नीचे कॉस 0 1, तो 1 माइनस 1 0 अपॉन 0, तो ये कौन से फॉर्म में, 0.0 फॉर्म में है। तो पहले तो हम फॉर्मूला लगा लेंगे। अब देखो 1 माइनस कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है, डायरेक्ट फॉर्मूला होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। ठीक है, तो ये हो जाएगा लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 1 माइनस कॉस एम एक्स का फॉर्मूला हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर एम एक्स बाई 2। सेम कॉस 1 माइनस कॉस एन एक्स का फॉर्मूला बनेगा 2 साइन स्क्वायर एन एक्स बाई 2। ठीक है, ऐसा कुछ। अब देखो ये 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, और हम क्या जानते हैं, हम जानते हैं साइन एक्स अपॉन एक्स 1 होता है, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 साइन एक्स अपॉन एक्स 1 होता है, तो हम इस फॉर्म में बनाएंगे। तो लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0
साइन स्क्वायर एम एक्स बाई टू अपॉन, अब देखो ये क्या बोलता है कि जो एंगल में अगर वो नीचे है तो वो पूरा क्वांटिटी 1 के इक्वल हो जाएगा। जो एंगल में अगर वो नीचे होगा तो वो पूरा क्वांटिटी 1 के इक्वल हो जाएगा। तो एंगल में एम एक्स बाई टू, तो एम एक्स बाई टू लगा दिया, लेकिन साइन कितने हैं, साइन का पावर 2 है, तो 2 साइन है, मतलब इसका भी पावर 2 होना चाहिए। ठीक है, तो इसका पावर 2 कर दिया और इससे मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया। सेम हम नीचे कर लेंगे, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर एन एक्स बाई टू अपॉन एन एक्स बाई टू का होल स्क्वायर से मल्टीप्लाई करा और एन एक्स बाई टू का होल स्क्वायर से डिवाइड कर दिया, मतलब मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया। ठीक है, तो ये बन गया लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 साइन एम एक्स अपॉन 2, और ये हो जाएगा एम एक्स अपॉन 2, दोनों को एक ही पावर में करा, इसको ओपन कर दिया, तो ये हो जाएगा एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर और 2 का स्क्वायर 4। सेम हम यहाँ पर करेंगे साइन एन एक्स बाई टू अपॉन एन एक्स बाई टू, दोनों को एक ही पावर में करा और इसको ओपन कर दिया, एन स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन में 4। अब देखो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल, ये क्वांटिटी 1 के इक्वल, ये भी क्वांटिटी 1 के इक्वल। अब देख लो साइन एक्स अपॉन एक्स 1 होता है। अब देखो ये साइन एक्स अपॉन एक्स के फॉर्म में है, तो ये 1 हो जाएगा, तो पीछे रह जाएगा एम स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर। ठीक है, ऐसा कुछ। अब आप चाहो तो यहाँ पे लॉपिटल भी लगा लो, क्योंकि 0/0 फॉर्म में तो लॉपिटल आप लगा सकते हो। तो अप्लाई कर दो, अप्लाई एल हॉस्पिटल लो। तो लॉपिटल क्या बोलता है कि न्यूमरेटर की डिफरेंशिएशन अलग से, डिनोमिनेटर की अलग से। तो लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 न्यूमरेटर की करोगे। अब देखो न्यूमरेटर में क्या 1 माइनस कॉस एम एक्स है, क्या है 1 माइनस कॉस एम एक्स। अब देखो आपको तो कॉस एक्स की डिफरेंशिएशन पता है, कॉस एक्स की डिफरेंशिएशन क्या होती है, माइनस साइन एक्स होती है, और यहाँ पर है कॉस एम एक्स, एक्स तो है नहीं तो इसको डब्बा डाल दिया, तो 1 की 0 माइनस, आप इसको एक्स पढ़ो तो कॉस एक्स की डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स, और फिर एम एक्स की करोगे तो एम अपॉन नीचे 1 की 0 हो जाएगी माइनस कॉस एन एक्स की डिफरेंशिएशन माइनस साइन एन एक्स, और फिर एन एक्स की करोगे तो एन हो जाएगा। तो ये बनेगा लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 एम साइन एम एक्स अपॉन एन साइन एन एक्स। ठीक है, अब आप 0 डालोगे तो देखो साइन 0 0, यहाँ पे साइन 0, फिर नीचे 0 डालोगे तो साइन 0 0 1 हो जाएगा। ठीक है, तो अभी भी ये 0/0 फॉर्म में, ये पूरी तरह से रिड्यूस्ड हुआ नहीं है, तो आप अगेन लॉपिटल लगा लो। तो अगेन अप्लाई एल हॉस्पिटल रूल, तो ये बनेगा लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 एम बाई एन। अब देखो साइन एम एक्स की डिफरेंशिएशन क्या होगी, साइन एम एक्स की हो जाएगी कॉस एम एक्स, फिर एम एक्स की करोगे तो एम, उसी तरह से साइन एन एक्स की डिफरेंशिएशन हो जाएगी कॉस एन एक्स, और फिर एन एक्स की करोगे तो एन हो जाएगा। तब देखो यहाँ पर डालोगे लिमिट तो कॉस 0 1 कॉस 0 1, तो पीछे रह जाएगा एम स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर। ठीक है, आई होप आपको कोई इशू नहीं होगा, यहाँ पर सिंपली हमने सॉल्व ही करा है। तो आप देखो हम एक बार फिर हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 3 है लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 tan x माइनस साइन एक्स अपॉन एक्स क्यूब। हमें इसके लिमिटिंग वैल्यू फाइंड करनी, तो पहले आप चेक करो कि ये कौन सी फॉर्म है। तो 0 डालो तो देखो tan 0 0 साइन 0 0 अपॉन में 0 का क्यूब, 0 माइनस 0 0 का क्यूब 0, तो ये कौन सी फॉर्म है, ये 0/0 फॉर्म है। अब देखो 0/0 फॉर्म में तुम इसे कैसे सॉल्व करेंगे। अब देखो यहाँ पर है tan x, अब देखो ये 0/0 फॉर्म है, तो आप यहाँ पे लॉपिटल लगाने का मत सोचना, 3 बार डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। नीचे देख लो x क्यूब है, तो इसलिए लॉपिटल तो यहाँ पर हम नहीं लगाएंगे बिल्कुल भी,
इसे हमें सिंपली सॉल्व करना होगा। अब देखो ऊपर दिख रहा है tan x माइनस साइन एक्स अपॉन एक्स क्यूब, तो आप क्या करो, tan x को कॉमन ले लो। tan x को कॉमन लोगे तो पीछे रह जाएगा 1 माइनस यहाँ पे रह जाएगा cos x अपॉन में एक्स क्यूब। और आपने ये दो फॉर्मूले सीखे हैं ना कि लिमिट x अप्रोचेस टू 0 साइन x अपॉन x 1 होता है और लिमिट x अप्रोचेस टू 0 cos tan x अपॉन x 1 होता है। इन दोनों को बस याद रखो, ठीक है, कि tan x अपॉन x और sin x अपॉन x 1 होता है। तो हम यहाँ से tan x को कॉमन लिया। अब देखो tan x यहाँ पर था तो बाहर आ गया, यहाँ पर है नहीं तो हम बनाएंगे। अब देखो sin x है, tan क्या होता है साइन अपॉन कॉस, तो नीचे लगा दिया कॉस, कॉस से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया, ये बन गया tan और ये हो गया cos x। tan x चला गया बाहर, cos x रिमेन्स रह गया, मतलब रह गया पीछे, कुछ ऐसा, ठीक है। और आपको पता है लिमिट x अप्रोचेस टू 0 tan x एक x इसको दे दिया क्योंकि आपको पता है tan x अपॉन x 1 होता है और बाकी 2x इसके लिए रहने दिया, तो ये क्वांटिटी हो गया 1। तो ये बना लिमिट x अप्रोचेस टू 0। अब देखो 1 माइनस कॉस एक्स, 1 माइनस कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, तो ये हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 और नीचे रह गया एक्स स्क्वायर। तो ये हो गया लिमिट x अप्रोचेस टू 0, दोनों को एक ही पावर में कर दिया तो साइन x बाई 2 अपॉन एक्स का होल स्क्वायर। अब देखो एंगल, और हम क्या जानते हैं कि साइन x अपॉन एक्स 1 होता है, मतलब जो एंगल में वो नीचे हो तो 1 होता है, तो नीचे x बाई 2 होना था तो x बाई 2 लगाया, यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब देखो साइन x अपॉन x 1 होता है, इस 2 का कोई मीनिंग नहीं है तो इसे बाहर भेज दो, तो ये हो गया साइन x बाई 2 अपॉन एक्स बाई 2 का होल स्क्वायर। अब देखो ये पावर लेकर जाएगा तो ये हो जाएगा 1 बाई 2 का स्क्वायर साइन x अपॉन x। अब देखो जो एंगल है वही नीचे है तो ये पूरा 1 हो जाएगा, इससे ये कैंसिल हो जाएगा और ये हो गया 1, तो पीछे रहेगा 1 बाई 2, तो इसकी लिमिटिंग वैल्यू हो जाएगी 1 बाई 2। अब देखो इतने सिंपल वे में हो गया, ठीक है, तो बस ऐसे ही करना था। अब देखो सेकेंड पार्ट भी ना कुछ एज इट इज है, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 tan x माइनस साइन x अपॉन साइन क्यूब x। अब देखो इस वाले प्रॉब्लम और इस वाले प्रॉब्लम में सिर्फ एक स्टेप का डिफरेंस है। अब देखो हम इसको अभी इस वाले प्रॉब्लम को अभी हम फर्स्ट पार्ट वाले प्रॉब्लम में कन्वर्ट कर देते, 1 सेकेंड में हो जाएगा। आपको क्या पता है, आपको पता है ना कि साइन x अपॉन x 1 होता है, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 साइन x अपॉन x 1 होता है, ये तो आपको पता है, तो हम सेम यहां पर कर लेंगे। तो ये हो जाएगा लिमिट x अप्रोचेस टू 0 tan x माइनस साइन x अपॉन, अब देखो साइन क्यूब x है तो साइन x अपॉन x 1 होता है, यहाँ पर क्यूब है तो नीचे भी x का पावर 3 दे दो और x का पावर 3 से मल्टीप्लाई कर दो। अरे यार साइन x अपॉन x 1 होता है ना, तो यहाँ पर 3 है, मतलब साइन x साइन x साइन x है, तो इन तीनों को हटाने के लिए एक एक्सिस को एक एक्सिस को इसको एक एक्स, तो ये 1 ये 1 ये 1, तो इसलिए हमने x क्यूब दिया है सीधा सीधी, ठीक है। तो ये बना लिमिट x अप्रोचेस टू 0। अब इनको एक ही पावर में कर लो, देखो tan x माइनस साइन x अपॉन साइन x अपॉन x का क्यूब, तो ये हो गया x क्यूब। अब देखो साइन x अपॉन x 1 हो जाएगा तो 1 का क्यूब 1, तो ये क्या होगा लिमिट x अप्रोचेस टू 0 tan x माइनस साइन x अपॉन x का क्यूब। अब देखो इस वाले को देख लो और अब आप देखो इसको देख लो, रिड्यूस हो गया ना। अब तो फर्स्ट पार्ट बने, अब तो यहां से आप खुद भी सॉल्व कर सकते हो, लेकिन चलो मैं जल्दी जल्दी करा देता हूं। अब मैं फास्ट कराऊंगा यहाँ पर एकदम, देखो ये हो जाएगा लिमिट x अप्रोचेस टू 0, यहाँ से आप ऊपर से क्या है tan x है ना, तो tan x को कॉमन लो, tan x को कॉमन लोगे तो यहाँ पर tan x था तो बाहर चला गया 1 माइनस, यहाँ पर tan x नहीं है तो क्या करोगे, tan x क्या होता है साइन x अपॉन कॉस x, मतलब साइन अपॉन कॉस होता है, तो यहाँ पर साइन था तो कॉस से डिवाइड करा, कॉस से मल्टीप्लाई करा, ये हो गया साइन अपॉन कॉस tan x कॉस x।
और ये tan चला गया बाहर, पीछे रह गया cos x अपॉन एक्स क्यूब है ना, तो 2x इसको दे दो। अब देखो हमको पता था कि tan x अपॉन x 1 होता है, तो 1x इसको दोगे, 2x इसको रहने देंगे, तो 1x इसको दे दिया, ट्रांसफर कर दिया, सो दैट कि ये अपना काम करके 1 हो जाए। तो फिर रह गया पीछे लिमिट x अप्रोचेस टू 0 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन में एक्स स्क्वायर, ऐसा कुछ। और 1 माइनस कॉस थीटा का आपने फॉर्मूला पढ़ा है, 1 माइनस कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है क्या, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। 1 माइनस कॉस एक्स का फॉर्मूला होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। तो ये बनेगा लिमिट x अप्रोचेस टू 0, ये हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 अपॉन एक्स स्क्वायर। अब आप क्या करो, दोनों को एक ही पावर में कर लो, दोनों को एक पावर में करोगे तो लिमिट x अप्रोचेस टू 0 2 साइन एक्स बाई 2 अपॉन एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, एक ही पावर में कर लिया। और हम क्या जानते हैं, हम जानते हैं ना, कहाँ पे लिखूं, हाँ, कि लिमिट x अप्रोचेस टू 0 साइन एक्स अपॉन एक्स 1 होता है। ये हमें पता है कि मतलब जो एंगल में अगर वो नीचे हो देन वो 1 हो जाता है, देन वो 1 हो जाता है। तो अब देखो एंगल में x बाई 2, तो नीचे भी x बाई 2 होना चाहिए था, तो हम इसलिए x बाई 2 बना दिया। अब देखो यहाँ पर हम 2 अपने मर्जी से तो लगा नहीं सकते ना, इस 2 को हटाना भी होगा, तो इसलिए यहाँ पर हम 1 बाई 2 का स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं। क्यों किया, अरे इस 2 को हटाने के लिए यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई करना था, लेकिन ये तो पावर 2 है ना, इस पूरे का पावर 2 है, तो इसलिए यहाँ पे भी हमको पावर 2 देना होगा इन दोनों को कैंसिल करने के लिए। इन दोनों 2 को कैंसिल करने के लिए यहाँ पर पावर 2, इसलिए यहाँ पे भी पावर 2 देना पड़ेगा। अयो आप ये तो समझ ही गए। अब देखो इससे ये कैंसिल हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर x बाई 2 है, तो यहाँ पे भी x बाई 2 होना चाहिए था, बट यहाँ पर x ही था, तो यहाँ पे 2 से डिवाइड करा, तो 2 से मल्टीप्लाई भी करना था, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब देखो इसकी पावर 2 थी, तो इसकी भी पावर 2 करनी पड़ी, सो दैट की तभी तो कैंसिल होगा। ठीक है, अब देखो ये 1 हो गया और ये हो गया 1 बाई 2, तो 1 बाई 2 इंटू 1 बाई 2 हो जाएगा। ठीक है, तो इसकी लिमिटिंग वैल्यू आएगी 1 बाई 2। अब आप देखो अगर यहाँ पर आप लॉपिटल लगाओगे ना, वो बहुत लंबा चला जाएगा, बहुत लंबा चला जाएगा, 3 बार डिफरेंशिएट करना है, तो इसलिए आप लॉपिटल को स्किप ही करना। इन दोनों मैथ, इन दोनों पार्ट तो एक ही है, बट दोनों में स्किप करना लॉपिटल को। ऐसे ही जाना, देखो ऐसे ही हो जा रहा है, इसलिए इजी वे में लॉपिटल में जाओगे बेकार में फंस जाओगे। ठीक है, यहाँ पर क्योंकि मैंने वो बताया हर मेथड हमें सीखना होता है, क्योंकि हर मेथड हर प्रॉब्लम के लिए नहीं बना हुआ है। कभी कभी कोई मेथड उसको इजी करता है कोई प्रॉब्लम को, तो वही मेथड की कोई प्रॉब्लम को डिफिकल्ट भी करता है, मतलब लंबा फंसा देता है, बहुत सारी कैलकुलेशन करने पड़ जाते हैं। ठीक है, तो इसलिए हमें हर मेथड सीखना है, जहाँ पे जो अच्छा लगेगा हम वो अप्लाई करेंगे, जिससे छोटे में हो जाए। ठीक है, तो अब देखो एक बार